आएगी, बहन भाइयों तुम पसंद करेंगे। अम्मा का हाथ पकड़ के सर पे रखा, अब्बा का हाथ पकड़ के सर पे रखा, का मुबारकबाद दो, मेरे लिए लड़का काली कमली वाले ने पसंद फरमाया है। अतरुद्दून अमर रसूलिल्लाह, अगर इनका इनकार करोगे तो कहां जाओगे? वल्लाहु ला युज़य्युनी, अल्लाह मुझे जाया नहीं करेगा। दे दे हाथ। हुजूर बच्ची तैयार है, निकाह हो गया, 7-8 महीने शादी रही। आवाज लगी तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। उधर जिहाद की आवाज लगी, यहाँ अजान आती है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। वो लोगों बीवी के पहलू में बैठने का वक्त खत्म हो गया, अल्लाह के दरबार में हाजिर होने का वक्त आ गया है। ऐसा क्या सोचे नहीं यार, गाकी दा वक्त है, नमाज से पढ़ ले, अल्लाह की बख्शिश। जिनके नारे लगा रहे उनका ये मिजाज नहीं था, बीवी का चेहरा देख रहा है। सुना है जो आयत जो उतरी है, आवाज लगी है, कि मैंने भी सुनी है, क्या इरादे हैं? कि मैं तो तेरी तरफ देख के शर्मिंदा हो रही हूँ। कि किस बात से? कि इतनी देर हो गई, आवाज लगी, अभी तक तो गया कोई नहीं। उन्होंने कहा तेरा क्या बनेगा? कि तेरी यादों के सहारे जिंदगी गुजारूंगी, हाथ में हाथ दे के वादा कर जा, अगर कट गया तो मेरे अलावा किसी से हौज़े कौसर पर मुलाकात नहीं करे। उन्होंने कहा वादा है, चल वादा। निकल गया, मैदान में उतरा, लड़ता लड़ता शहीद हो गया जलबीब रज़ियल्लाहु अन्हु। जंग खत्म हुई, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कौन कटा कौन बचा। जनाब हज़रत जलबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नजर नहीं आए। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, जाओ मैदान के अंदर देख के आओ। साहबी रसूल मैदान में उतरा, 7 काफिरों के दरमियान में पड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर इत्तला दी कि 7 को मारा, फिर दुनिया से गया। बदरी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठ गए, अपने बाजुओं पर उठा के लाए और बार बार फरमा रहे, जलबीब मिल्ला व अना मिन्हु, ये मेरे में से मैं इसमें से, ये मेरे में से ये मैं इसमें से, ये मेरे में से मैं इसमें से। 3 मरतबा फरमाया। फरमाया लोगों कब्र तैयार करो। जब कब्र तैयार की गई, मेरे नबी ने खुद घुटने कब्र में टेके और अपने हाथों से कब्र में उतारा, माथे का बोसा लिया। जब आप कब्र में दफन कर रहे थे, सामने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होकर चीखने लग गए। किसी ने कहा अबू बकर क्या बात है? कहने लगे ओ लोगों, आज काले रंग वाला हमारे से बाजी ले गया, आज काले रंग वाला बाजी ले गया। तदफीन हुई। तदफीन होने के बाद हुजूर सीधे जलबीब के घर गए। उसकी बीवी से मुलाकात, सर पे हाथ रखा, फरमाया वो जुमले सुना जब रिश्ता लेके आए थे, माँ बाप इनकार कर रहे थे और तूने क्या कहा था? उन्होंने कहा था अतरुद्दूना अमर रसूलिल्लाह वल्लाहु ला युज़य्युनी, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को मत ठुकरा, अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। नबी ने यूं करके हाथ उठाया, अल्लाहुम्मा सुम्मा अलैहल खैरा सब्बन वला तजलै साकिदन किद्दा। या अल्लाह ये बेसहारा हो गई, जिसका सहारा खत्म उसके लिए तू काफी है। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, जिसके सारे सहारे खत्म है उसका तू सहारा, अल्लाह इसके लिए काफी बन जा। अल्लाह अकबर। मदीने वाले कहते हैं नबी की दुआ उस दीवारों को लग गई, नबी की दुआ जलबीब की घर वालों को लग गई। रब्बे जुल जलाल की कसम है, हमारे घर वाले इतना कमा कमा के लाते थे, हमारे घर से खत्म हो जाया करता, लेकिन जलबीब के घर से खत्म नहीं हुआ करता था। अगर हमारे घर से आटा खत्म हो जाया करता तो बेवा के घर से आटा मांग के के पका लिया करते थे। अंदाजा लगाओ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन का कितना यकीन था कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, जो उन्होंने कह दिया अल्लाह के हुक्म से कहा और वो बरहक है, इसी में निजात है, इसी के अंदर कामयाबी है। आज बाबू पूरा कुरान मस्जिदों में पढ़ा है, पूरा कुरान तुम्हारे घरों में नुस्खे की सूरत में पढ़ा है, खुदा खोल खोल के बयान कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू
कहीं कह रहा या अय्युहन्नास, कहीं ए लोगों का खिताब है, कहीं कह रहा है लोगों जो ईमान लाए हो। कभी तिजारत के बारे में बतलाया जा रहा है, कभी कामयाबी का नुस्खा बतलाया जा रहा है, कभी रातों को उठ उठ के रोना बतलाया जा रहा है, कभी दिन की तिजारत के बारे में बतलाया जा रहा है, माशरत बतलाई जा रही है, बच्चों के साथ बर्ताव, बीवी के साथ हुस्न सुलूक, घर वालों के साथ कैसे रहना है, मोहल्ले बाजार वालों के साथ कैसे रहना है, दुकानदारी कैसे करनी है। खुदाए पाक की कसम तुम भी दुकानदारी करते हो, कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान पर कोई गाहक आ जाए, पता है इतनी बड़ी छुरी मेरे पास है, ऐसा लिटाऊंगा उठ नहीं पाएगा। रब्बे जुल जलाल की कसम है, जिस पे तू छुरी फेरेगा आज नहीं तो कल उठ जाएगा। खुदा की कसम तुझे क्या पता इन गुनाहों की बदौलत तुझे मौत के वक्त कब्र में ऐसा लुटा लिटाया जाएगा, सारी दुनिया रो ले, रो रो के आंसू बहाए, किसी का आंसू तुझे उठा नहीं सकता है। ये उलमा इकराम बैठे हैं, दुकान पर कोई गाहक चला गया, उस वक्त तुम्हें याद नहीं आता, घर में एक बत्ती जलाओ, एक पंखा चलाओ, बिल ज्यादा आएगा। दुकान पर 10-10 लाइटें जला के यू कपड़ा फेंकते हो, आंखों वालों को अंधा कर देते हो। ये कपड़ा लो जी बड़ा चमकदार है, ये कपड़ा जी चाइना का बना हुआ, 10 लाइटें जलाई हैं, कहते हो लाइटों का पैसा भी हमने यहीं से पूरा करना है। रब्बे जुल जलाल की कसम है, तूने उसे रोशनी में अंधा कर दिया, तूने मुसलमान को धोखा दे दिया, उसके बंदे को धोखा दे दिया। रब्बे जुल जलाल की कसम है, कुरान कहता है अगर मैं उसे, अल्लाह फरमाते हैं अगर मैं अंधा उसे कब्र से ना उठाऊं तो मुझे मेरी खुदाई कैसी है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कपड़े का ताजिर है, एक दिन दोपहर के वक्त दुकान बंद करके आ रहा है। बाजार वाले कहने लगे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से, क्या बात है आप तो सर के वक्त दुकान बंद करते हो, आज आपने इस वक्त काम करना छोड़ दिया। आसमान की तरफ देख के कहने लगे थोड़ी देर पहले धूप थी, बादल आ गए, रोशनी अंधेरे में तब्दील हो गई, कोई गाहक आएगा, अल्लाह गनी मेरे से कोई धोखा खा के कपड़ा ना ले जाए, क़यामत के दिन में क्या जवाब दूंगा। जब तिजारत हराम की शुरू हो गई, कमाई माल की आने लग गई, फिर असर औलाद पे पड़ा, असर अपनी सेहत पे पड़ा, जवानी गई, बुढ़ापा गया, कमजोर हो गए, बिस्तर पे लेट गए, औलाद ना फरमान है, अपनी लगती कोई नहीं, आवारा हो गई, गुंडे बन गए, कबूतरबाज बन गए, मस्जिदों के अजान के वक्त कबूतरबाजी कर रहे हैं, बच्चा 25-25 हजार शर्त के कमा के ला रहा है, और हाजी साहब उसे तू घर में रखते, खुदा का खौफ कर, खुदा की कसम ये 25,000 शर्त में जीता 25 करोड़ के निकलेगा, अस्पतालों में निकलेगा, थानों में निकलेगा, कचहरियों में निकलेगा, जिस्म में कीड़े पड़ेंगे, क्योंकि शर्त के पैसे को मोहम्मद ने हराम करार दिया। उस वक्त हज याद नहीं जाता, उस वक्त नमाज याद, पुत्र कहना 50,000 दी बाजी जित के ले गया, वाह पुत्रा चंगा काम कीता है, और कबूतर 2-4 और घर रख, माशाल्लाह मैं बुढ़ा थी गया, बिल्कुल कम नहीं होंदा, और पुत्र आई कमाई का। हाँ, मुसलमान का बेटा लानत खाएगा, मुसलमान का बेटा सूद खाएगा, वो मुसलमान हराम खाएगा, लड़कियों की कमाई, बेटों की कमाई, बेगैरती की कमाई खाएगा, फिर उसका अजाब ना आए तो रहमत कहां से आएगी। छोड़ दो ऐसे धंधे, छोड़ दो ऐसे काम करना, जो काम करने के हैं वो करने छोड़ दिए, और जिन कामों पर खुदा की फटकार बरसा करती थी वो तुम काम कर रहे हो। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, चेहरे पे हुजूर की सुन्नत को सजाओ, गुलामी में जिंदगी गुजारो। अली मोहम्मद पर खुदा रहम फरमाए, पूरे साल में एक मरतबा जलसा कराता है, कहां से उलमा पूरे पाकिस्तान की मलाई बनाकर लाकर तुम्हारे सामने रखा। ये अल्लाह का बंदा कहता है लोग ताने मारेंगे, मैं खड़ा होकर सवाल करूं, मैं अकेला हाँ मैं जलसा नहीं करा सका, मैं अज़मत अहले बैत का, असहाब मोहम्मद की शान का, रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का, अल्लाह की तौहीद का जलसा करा रहा हूं। मेरे अंदर ताकत कोई नहीं, झोली मैंने फैला दी है। अब अहले खैर को देखना है, ये अपने रब का नाम सुन के अपने रब के नाम पर क्या देते हैं, अपने नबी का शान सुन के अपने नबी की शान में क्या देते हैं, असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सुन के अल्लाह के नाम पे क्या देते हैं। बाबू
बाबू जलसा कोई आसान नहीं है, ये टेंट वालों का खर्चा, जलसा आसान नहीं है, साउंड वालों का खर्चा, मेहमान कहां कहां से आए हुए, खतीब पाकिस्तान, खतीब यूरोप एशिया मौला अब्दुल हमीद भट्टू साहब, पी असद साहब, ये कहां कहां से हजरात आपके पास आए हैं, कितनी मिन्नतें, कितने फोन, इश्तहारात, इजाजत लेना, भाग दौड़ करना, ये सारे अखराजात हैं। फिर आपके लिए खाने का इंतजाम है, जितनी हैसियत के मुताबिक खैरात का इंतजाम किया है। बाबू ये सारों पे पैसा खर्च होता है, अब तुम देर न करना।